गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछला वीडियो में हम लोग कैप्टिव कंजम्पशंस के ऊपर एक ओवरव्यू देखे थे। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे कि कैप्टिव कंजम्पशंस का इंपॉर्टेंस क्या है और इसका टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस के अंदर ही टैक्स इम्प्लीकेशंस को एक इंपॉर्टेंस माना जा सकता है। तो यहां सवाल खड़ा होता है कि should tax be levied on goods that are not sold but consumed internally। यही एक सवाल है कि अगर कैप्टिव कंजम्पशन हो रहा है यानी किसी गुड्स का, किसी मटेरियल्स का इंटरनली कंज्यूम्ड हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर टैक्स लेविड होगा या नहीं। और इसको जानने के लिए हम लोग दो रिजीम में बांटेंगे, एक प्री जीएसटी रिजीम और दूसरा जीएसटी रिजीम। प्री जीएसटी रिजीम मीन्स अंडर द एक्साइज। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आगे इसको जानने की कोशिश करते हैं। व्हेन ए कंपनी, हम लोग जाने कि कैप्टिव कंजम्पशंस क्या है। व्हेन ए कंपनी हैज मल्टीपल यूनिट्स, दैट इज द फैक्ट्री और डिविजन्स अंडर द सेम ओनरशिप, समटाइम्स the finished product of one units is not marketed directly but is transferred to another unit of the same company for further use। तो ये हमारा कैप्टिव कंजम्पशंस। फॉर द एग्जाम्पल मान लिया जाए एक स्टील, आयरन स्टील कंपनी जो आयरन गोड की बनाते हैं। तो आयरन गोड उस यूनिट के लिए, जो यूनिट जहां पे आयरन गोड बनता है, आप सब जानते होंगे जो स्टील कंपनी में देखे हैं या काम किए हैं। तो 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स में जो है आयरन को पिघला जाता है, फिर आयरन गोड बनते हैं। उस आयरन गोड से जो है आपके आयरन बार बनते हैं, जिसको हम लोग रॉड कहते हैं, या फिर शीट बनते हैं। तो आयरन गोड इटसेल्फ एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। जहां पे वो बनता है उस यूनिट के लिए, वह दूसरे किसी यूनिट को ट्रांसफर करता है। तो जिस यूनिट में ट्रांसफर करता है उस यूनिट के लिए वह हो गया वो रॉ मटेरियल। ये जो कैप्टिव कंजम्पशन हो रहा है, तो क्या इसमें जो है टैक्स लगेगा? तो प्रोसेस इट्स सेल्फ कॉल्ड द कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अब जो है हमें जानना है कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला फ्रेंड्स, नंबर वन, द वर्टिकल इंटीग्रेशन। व्हाट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन? कंपनी प्रीफर्स टू कंट्रोल द इंटायर प्रोडक्शन चेन। एक जब कंपनी बड़ा कंपनी बन जाता है तो वो नहीं चाहता है कि हम किसी दूसरे यूनिट से, दूसरे कंपनी से जो है हम खरीद के जो है कोई प्रोडक्ट बनाए। तो अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी जो आयरन रॉड बनाना चाहता है, अगर वो आयरन गोड जो है किसी दूसरे कंपनी से खरीदता, तो वो उसमें डेफिनेटली वो कोई कंपनी जब बेचेगा उसमें 20%, 10%, 15% व्हाटएवर माइट बी, एक मार्जिन रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। तो अगर वो खुद बना के खुद यूज करता है तो वो प्रॉफिट उनका बढ़ जाएगा। दूसरा जो है कॉस्ट इफिशिएंसी, इसी से जुड़ा हुआ एक कॉस्ट इफिशिएंसी। रिड्यूस द, हमारे लेबर है, हमारे यूनिट है, हमारा क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में या थोड़ा बहुत और इधर उधर करके एक माने फिनिश प्रोडक्ट से उसको फिर जो है रॉ मटेरियल बना करके फिर एक फिनिश प्रोडक्ट बना देते हैं, तो कॉस्ट इफिशिएंसी बढ़ जाता है। इसी तरह जो है क्वालिटी कंट्रोल, हम दूसरे किसी कंपनी से कोई चीज लेंगे, हो सकता है कि वो सही नहीं हो, जो क्वालिटी हम चाह रहे हैं वो नहीं हो। तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम हो सकता है कि मार्केट लूज कर सके। फिर जो है टैक्स एक्साइज इम्प्लीकेशंस, जो हम लोग अभी पहले ही सबसे पहले इसी को चर्चा किए थे कि टैक्स हमको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, उसमें हम लोग क्या बेनिफिट लेंगे। समटाइम्स ड्यूटी और वैल्यूएशंस डिस्प्यूट्स अराइज वेदर सच कैप्टिव कंजम्पशन इज टैक्सेबल और नॉट। तो फॉर द लीगल पर्पस हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे आगे कि जो कैप्टिव कंजम्पशन है उसमें क्या है कि हमें जो है ड्यूटी देना होगा या नहीं देना होगा। हमारे इसमें टोटली जो है हमारे जीएसटी रिजीम में जो है क्या कहा गया है, हमारे माने कोर्ट लॉज क्या कह रहे हैं। तो इन कंपनी जो है अंडर एक्साइज और सर्विस टैक्स, जीएसटी लॉ डिपेंड ऑन द पीरियड such transfers
may attract duty valuations provisions if considered supply or not। तो मैंने जैसे कहा कि जीएसटी रिजीम में इसको सप्लाई नहीं माना जाता। तो courts have had disputes on whether duty should be levied on captive consumptions or not। many judgment exist। न्यायालय में इस बात पर विवाद रहा है कि क्या कैप्टिव वो पर शुल्क लगेगा या नहीं, लगाया जाना चाहिए या नहीं। इस संबंध में निर्णय मौजूद है। आगे के वीडियो में हम लोग इसी लिटिगेशंस के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, कैप्टिव कंजम्पशंस। तो इन शॉर्ट जो है कैप्टिव कंजम्पशंस इज इक्वल टू द फिनिश्ड गुड्स ऑफ ऑन यूनिट एंड अदर and equal to the raw materials of another units of the same company। तो captive consumptions equal to the finished goods of one units equal to the raw materials of another unit of same company। It is common in steel, cement, sugar, textile, petroleum and chemical industry। तो फ्रेंड्स आगे के वीडियो में हम लोग इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे विथ केस लॉज। तो होप सो कि आपको मैटर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।